नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे मज़ेदार और छुटीले व्यंग संग्रह पर बात करने जा रहे हैं जिसे पढ़कर लगता है कि लेखक ने कोई टाइम मशीन इस्तेमाल की थी। किताब 1966 में लिखी गई, लेकिन बातें सारी आज की हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी के पगडंडियों का जमाना की। ये कोई एक कहानी नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यंग्य लेखों का एक संग्रह है। और आज की हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये जानना है कि करीब 60 साल पुरानी ये बातें आज के हमारे दौर पर इतनी सटीक कैसे बैठती हैं। बिल्कुल। और शुरुआत इसके शानदार शीर्षक से ही करनी चाहिए, पगडंडियों का जमाना। ये सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी किताब का सार है इसमें। हाँ। सोचिए, एक होती है पक्की चौड़ी सड़क। उसे बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाती है। ये है ईमानदारी, मेहनत और सिद्धांतों का रास्ता। और फिर होती है पगडंडी, एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ शॉर्टकट जो झाड़ियों के बीच से निकलता है। वो शायद छोटा लगे, आसान लगे, पर वो कहाँ ले जाके किस गड्ढे में गिरा दे, कोई नहीं जानता। परसाई कह रहे हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई उस पक्की सड़क पर चलने से कतरा रहा है। सबको पगडंडी चाहिए। मतलब ये सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक एक पूरी की पूरी फिलॉसफी बन गई है ना? हाँ बिल्कुल। नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढना, बिजनेस में टैक्स बचाने के लिए 2 नंबर का खाता बनाना, परीक्षा में टॉप करने के लिए नकल का जुगाड़ करना, ये सब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी पगडंडियां ही तो है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि परसाई ये भी दिखाते हैं कि पगडंडी पकड़ने वाला खुद को बहुत होशियार समझता है। अच्छा। उसे लगता है कि पक्की सड़क पर पसीना बहाने वाले लोग बेवकूफ हैं, दुनियादारी नहीं समझते, जबकि असल में वो खुद एक ऐसे रास्ते पर है जिसका कोई भरोसा नहीं है। ये जो शॉर्टकट का नशा है ना, परसाई उसी की नब्ज पकड़ते हैं। वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि उस मानसिकता पर चोट करते हैं जो इस समस्या को पैदा करती है। और इसी मानसिकता को वो अपने निबंधों में इतने मजेदार तरीके से दिखाते हैं कि आप हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे उनका सबसे मशहूर निबंध याद आ रहा है, सदाचार का ताबीज। अरे हाँ। इसकी कहानी तो कमाल की है। हाँ, कहानी में एक राजा है जो अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है। वो अपने दरबारियों से पूछता है, भाई इस करप्शन को कैसे खत्म करें। दरबारी कहते हैं, हुजूर सिस्टम में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा को ये सब पसंद नहीं आता, उसे कोई जादुई फटाफट वाला हल चाहिए। यानी राजा को भी पक्की सड़क नहीं, पगडंडी ही चाहिए। बिल्कुल। तो वो साधुओं को बुलाता है। एक साधु उसे एक बहुत ही ज्ञान की बात बताता है। वो कहता है, महाराज, भ्रष्टाचार का संबंध आत्मा से है। जब आत्मा में बेईमानी का स्वर उठता है, तभी इंसान रिश्वत लेता है। हमें उस आत्मा को ही शुद्ध करना होगा। और इसका इलाज क्या? एक ताबीज। हाँ। वो साधु एक सदाचार का तावीज बनाता है और दावा करता है कि इसे पहनने के बाद किसी के मन में बेईमानी का ख्याल तक नहीं आएगा। वाह। राजा खुश। उसने लाखों तावीज बनवाए और हुक्म जारी कर दिया कि हर सरकारी कर्मचारी अपनी बाह पर यह तावीज बांधेगा। समस्या का कितना आसान समाधान है ना? और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। महीने के आखिरी दिन राजा भेस बदलकर एक दफ्तर पहुंचता है। एक क्लर्क के पास जाकर उसे 5 रुपए का नोट देता है। वो देखना चाहता था कि तावीज काम कर रहा है या नहीं। और क्लर्क झट से नोट अपनी जेब में रख लेता है। राजा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुमने तावीज नहीं पहना क्या? और सोचिए उस क्लर्क का जवाब। वो ये नहीं कहता कि मैं रिश्वत नहीं लेता। नहीं। वो कहता है, हुजूर पहना है, ये देखिए। और जब राजा पूछता है कि फिर रिश्वत क्यों ली, तो वो कहता है, आज 31 तारीख है, आज तो लेने दीजिए। राजा जब तावीज की तरफ इशारा करता है, तो क्लर्क अपनी बांह राजा के कान के पास ले जाता है। तावीज से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही होती है, अरे रख ले, आज तो रख ले। मतलब ताबीज भी भ्रष्ट हो गया। ये ऊपरी और दिखावे वाली ईमानदारी पर इतना तीखा तमाचा है। परसाई सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप बाहर से कितने भी ताबीज लटका लो, अगर सिस्टम अंदर से खोखला है, अगर इंसान की नीयत में खोट है, तो कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल। और ये ताबीज आज भी हमारे चारों तरफ हैं। सोचिए, किसी बड़ी कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगता है और वो जवाब में एक दिन के लिए गो ग्रीन का हैशटैग चला देती है या कुछ 1000 पेड़ लगाने का ऐलान कर देती है। हाँ, होता है। ये क्या है? ये वही सदाचार का ताबीज है। असल समस्या यानी उनकी फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला कचरा
उसे ठीक नहीं किया, उसे ठीक नहीं किया। बस एक दिखावे का ताबीज लोगों को पहना दिया ताकि सब शांत हो जाएं। ये असल समस्या से ध्यान भटकाने का एक शॉर्टकट है। वाह, क्या कनेक्शन है। हाँ? मतलब नैतिकता कोई पहनने ओढ़ने की चीज नहीं है। नहीं है। और ये दिखावा, ये पाखंड, ये तो शायद राजनीति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहीं पर परसाई का एक और निबंध याद आता है, प्रजावादी समाजवादी। हाँ, वो तो और भी जबरदस्त है। उसमें एक नेताजी हैं, जब वो मंच पर होते हैं तो गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए दहाड़ते हैं। वो कहते हैं, मैं पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकूंगा, मैं अमीरों की तिजोरियों से पैसा निकालकर गरीबों में बांट दूंगा। और जनता तालियां पीटती है, उन्हें अपना मसीहा मानती है। बिल्कुल। लेकिन परसाई हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाते हैं। जैसे ही नेताजी मंच से उतरते हैं, वो सीधे उसी पूंजीपति की आलीशान कोठी पर पहुंचते हैं जिसके खिलाफ वो अभी-अभी आग उगल रहे थे। हाँ, वहां वो उसके साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसते हुए कहते हैं, भाषण कैसा था? आज तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। और फिर दोनों मिलकर अगली योजना बनाते हैं कि जनता को और कैसे लूटा जाए। और ये किसी एक राजनीतिक विचारधारा पर हमला नहीं है। नहीं, परसाई समाजवाद या किसी और वाद पर नहीं, बल्कि नेताओं के उस दोहरे चरित्र पर चोट कर रहे हैं जो हर पार्टी, हर विचारधारा में मिलता है। ये उस गहरी खाई को उजागर करता है जो नेताओं के वादों और उनके कामों के बीच होती है। ये आज भी उतना ही सच है। बल्कि मुझे तो लगता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ये दोहरा चरित्र और भी खतरनाक हो गया। अच्छा, कैसे? अब तो मंच 24 घंटे का है। आप कैमरे पे कुछ और बोलती हैं और आपकी एक पुरानी ट्वीट कुछ और ही कहानी कह रही होती है। हर कोई अपनी एक इमेज का ताबीज पहने घूम रहा है और उस इमेज के पीछे का सच कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा। और परसाई की खूबी यही है कि वो दिखाते हैं कि ये पाखंड सिर्फ नेताओं की बपौती नहीं है, ये हमारे समाज की रग रग में है, धर्म से लेकर साहित्य तक। उनका एक और निबंध है, वैष्णव की फिसलन। हाँ, मैंने पढ़ा है। एक परम वैष्णव आदमी है, इतना शुद्ध कि प्याज लहसुन तक नहीं खाता। लेकिन एक दिन बारिश में उसका पैर फिसलता है और वो सीधा एक वेश्या के कोठे में जाकर गिरता है। परसाई पूछते हैं, ये पैर फिसला या नियत? क्या बात है। और ये दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। भूत के पांव पीछे में वो अंधविश्वास पर चोट करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते में वो महान साहित्यकार प्रेमचंद की तस्वीर देखकर उनके फटे जूतों के बहाने पूरे समाज की बौद्धिक गरीबी पर सवाल उठाते हैं। सही। वो कहते हैं कि जो आदमी समाज को नई सोच दे रहा है, उसके पास पहनने को ढंग के जूते तक नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। और वो आम आदमी को भी नहीं बख्शते। वह जो आदमी है ना, निबंध में वो दिखाते हैं कि कैसे एक सीधा साधा दिखने वाला आम आदमी भी मौका मिलते ही बेईमान और अवसरवादी बन जाता है। परसाई की नजर से कोई नहीं बचता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस प्रवृत्ति पर हमला करते हैं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो फिर सवाल उठता है कि परसाई की सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या चीज उन्हें इतना खास बनाती है? मुझे लगता है वो उनकी भाषा है। हम इतनी सरल, सीधी बोलचाल वाली भाषा, जैसे कोई दोस्त आपसे बात कर रहा हो। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई साहित्यिक आडंबर नहीं, लेकिन हर सीधे से वाक्य में एक ऐसी चुभन होती है, एक ऐसा कांटा होता है जो सीधे दिल में जाकर लगता है। बिल्कुल, पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बगल में बैठकर हंसी मजाक में समाज का पूरा एक्सरे कर रहा हो। वो किस्से सुनाते हैं, मजेदार किरदार गढ़ते हैं और उन किस्सों के जरिए इतनी गहरी बात कह जाते हैं कि पढ़ने वाला सन्न रह जाता है। सही। हंसी से शुरू हुई बात एक बेचैन कर देने वाले सवाल पर खत्म होती है। और उनके निबंध बहुत लंबे नहीं होते, ज्यादातर 4 से 10 पेज के। हाँ, छोटे छोटे होते हैं। आप पढ़ना शुरू करती हैं, आपको मजा आता है, आप खिलखिलाकर हंसती हैं। लेकिन जैसे ही निबंध खत्म होता है, वो हंसी कहीं गायब हो जाती है और मन में एक अजीब सी खामोशी और एक गहरा विचार रह जाता है। वो हंसाते हंसाते आत्मा को झंझोड़ देते हैं। और यही हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि परसाई आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? 1966 की किताब आज 2024 में क्यों लग रहा है कि हमारे लिए ही लिखी गई है? इसकी वजह यह है कि परसाई का व्यंग्य टाइमलेस है। वो किसी समय में बंधा हुआ नहीं है। वो किसी एक दिन की खबर या किसी एक नेता के भाषण पर नहीं लिखते हैं। वो इंसान की फितरत पर लिखते हैं। उसका लालच, उसका पाखंड, उसका डर और सबसे बढ़कर उसका शॉर्टकट लेने का स्वभाव। मतलब वो बीमारी के लक्षण पर नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ पर लिखते हैं। एकदम सही। ये इंसानी कमजोरियां 1966 में भी थीं और आज भी हैं, बल्कि आज के इंस्टेंट जमाने में जहां हमें सब कुछ एक क्लिक पर चाहिए, ये शॉर्टकट वाली यानी पगडंडियों वाली मानसिकता तो और भी बढ़ गई है। सही बात है।
टेक्नोलॉजी ने हमें कई अच्छे शॉर्टकट दिए हैं और अब हम जीवन के हर क्षेत्र में वही शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसीलिए जब हम सदाचार का ताबीज पढ़ते हैं तो हमें आज के खोखले हैशटैग कैंपेन्स याद आते हैं। जब हम प्रजावादी समाजवादी पढ़ते हैं तो हमें आज के नेताओं के खोखले वादे सुनाई देते हैं। उनकी लेखनी एक आईने की तरह है। आप उसे किसी भी दशक में उठा लीजिए, वो उस पीढ़ी को उसका अपना ही चेहरा दिखाएगी। हाँ, और वो आईना थोड़ा टेढ़ा है, एक फन हाउस मिरर की तरह, जो चेहरे को और भी विकृत और मजेदार बनाकर दिखाता है। हाँ, ताकि हमें अपनी असलियत देखकर शर्म भी आए और हंसी भी। यही एक महान व्यंग्यकार की असली पहचान है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। पगडंडियों का जमाना सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक डायग्नोस्टिक एक्सरे है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि शॉर्टकट का रास्ता यानी पगडंडी दिखने में बहुत आकर्षक और आसान हो सकती है, लेकिन वो हमें कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाती। बिल्कुल, वो अंत में किसी न किसी गड्ढे की ओर ही ले जाती है। सही। और ये भी कि परसाई का व्यंग हमें सिर्फ फंसाने के लिए नहीं है। हाँ, वो हंसी तो एक जरिया है। उस हंसी के पर्दे के पीछे वो हमें उन कड़वी सच्चाइयों से मिलवाते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। वो हमें असहज करते हैं। हाँ, और शायद यही उनका असली मकसद है। सही बात है। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जो आज के दौर में सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये चर्चा एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। परसाई हमें साफ साफ दिखाते हैं कि पगडंडी का रास्ता अंत में गड्ढे में ले जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जानते हुए भी आज के इस टेक्नोलॉजी और जानकारी से भरे लोग में हम लोग मेहनत से पक्की सड़क बनाने के बजाय हर रोज नई और ज्यादा जटिल पगडंडियां क्यों बना और खोज रहे हैं। लाइफ हैक्स के नाम पर, जुगाड़ के नाम पर हम असल में अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं या बस गड्ढों की तरफ और तेजी से भाग रहे हैं।